आवाज चेक कर लो ना। साथियों नमस्कार। हम बलवान पुनिया, पूर्व विधायक बादरा, अखिल भारतीय किसान सभा हनुमानगढ़ जिलाध्यक्ष, आप सबसे गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए हाजिर हुए हैं। दोस्तों, हम बार बार कहते थे कि हमने पिछले 5 साल में बादरा तहसील के किसी किसान की जमीन कुर्क नहीं होने दी, उसकी नीलामी नहीं होने दी। और नीलामी कुर्की तो दूर, कुर्की का नोटिस भी जारी नहीं होने दिया। ऐसी परिस्थिति में हम आपसे आज एक बादरा तहसील के किसान के कुर्की नोटिस पर, नीलामी नोटिस पर बात करने के लिए हाजिर हुए। दोस्तों, मौजूदा एमएलए के पीए, उनकी लेटर पैड पर वाकई उस पीए का नाम है, उसका गांव है रासलाना। वहां के किसान की जमीन गोपीराम पुत्र कुंभाराम जाति जाट शाकीन रसलाना तहसील बादरा की निम्नलिखित कुर्कशुदा भूमि जो न्यायालय ऋण वसूली हेतु कुर्क की गई थी, जिस व्यक्ति की बोली देनी हो 21/8/24 को तहसील कार्यालय बादरा में बोली दे सकता है। यानी 21, आज 19, कल 20 और 21 तारीख को ये जमीन नीलाम करने जा रहे हैं। और जमीन भी कितनी? खसरा संख्या 217 के रकबा 3.4140 हेक्टेयर, खसरा संख्या 253 की 3.4 हेक्टेयर, कुल रकबा 6.89 हेक्टेयर में से 1/8 हिस्सा रकबा 0.861, यानी इस किसान के पास मात्र 0.861 हेक्टेयर जमीन है, वो भी ये नीलाम करने जा रहे हैं। मैं आप सब साथियों से कहना चाहता हूं, इनकी उठ बैठ सबने देख ली। जगह जगह जाकर के बैंक प्रेशर कर रहे हैं किसानों को। सारे दिन किसान आते हैं कुर्की भूमि नीलामी का नोटिस लेकर के। मैं तमाम किसान साथियों से कहना चाहता हूं जिनको नोटिस मिला हुआ है, चाहे उसको पहला ही नोटिस मिला है, चाहे उसको कोर्ट का नोटिस मिला है, कोई नोटिस मिला है, वो किसान 21 तारीख को तहसील कार्यालय बादरा पहुंचे। जो किसान संगठन अपने आप को किसानों की हमड़ भरता है, ये कहता है कि हम बड़े किसान संगठन है, उनको भी मेरा नूनता है। आइए, उस किसान की जमीन नीलाम नहीं होने देंगे। जो किसान नेता है अपने आप में, चाहे वो किसी संगठन से जुड़ा हुआ नहीं, उस किसान नेता से भी मेरा कहना है कि आइए 21 तारीख को हम उस किसान गोपीराम की जमीन नीलाम नहीं होने देंगे। उसकी नीलामी के खिलाफ मजबूती के साथ 21 तारीख को सुबह 9 बजे बादरा तहसील कार्यालय में पहुंच जाएंगे, ताकि नीलामी करने वाले बेईमान भीतर नहीं घुस सकें और उस किसान को भूमिहीन नहीं कर दें। प्रशासन का रवैया, सरकार का रवैया, जनप्रतिनिधि का रवैया और उसके माथित लोगों का रवैया आपने देख लिया। मात्र 8.5 महीने में चारों तरफ चीख पुकार चल रही है। कभी कोई रेवड़ वाले को परेशान कर रहा है, कभी कोई लकड़ी वाले को परेशान कर रहा है, कभी कोई तेल वाले को परेशान कर रहा है, कभी कोई साधन वाले को परेशान कर रहा है, कभी कोई राशन वाले को परेशान कर रहा है, और कभी कोई किसान की जमीन नीलामी की तारीख। और ये नोटिस है, ये नोटिस आप देख सकते हैं। इस नोटिस पर लिखा हुआ है स्पेशल गोपीराम शाकीन रासलाना। अरे लानत है तुम्हारी राजनीति पर, तुम धरती को तोलते फिर रहे हो। तुमसे घटिया राजनीति कोई, छिछोली राजनीति कोई नहीं कर सकता। अपने गांव के आदमी की जमीन नहीं बचा सकते,
तुम तहसील के कार्यालय में फोन करके क्या संदेश देना चाहते हैं? बाबूजी, तुम बादरा तहसील के किसान की जमीन कुर्की पर कुछ नहीं बोल सकते, तुम्हें सांप सूंघ गया। तुम ये चाहते हो कि 5% कमीशन आएगा एसडीएम को और तहसीलदार को, वो तुम्हें कमीशन दे देंगे, उसके बल पर हम बिठाए रखेंगे। इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती कि बादरा तहसील के किसान की जमीन, अरे पिछले 5 साल याद करो, किसी किसान को नोटिस देने तक की हिम्मत नहीं थी। और ये नहीं कि हमने किसानों को बैंक करप्ट कर दिया हो। सबसे अच्छे खाते अगर पूरी जिले में कहीं के हैं, बादरा तहसील के किसानों के खाते सबसे अच्छे हैं। किसी बैंक के 50 खाते खराब है, किसी के 7 खराब है, किसी के 40 खराब है, किसी के 7, और उनमें भी ये कुर्की का नोटिस। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए राज के एमएलए को और उसके कारिंदों। अगर थोड़ी बहुत गैरत बची है तो इस किसान को बचाने के लिए आप भी आइए। आप भी कहिए अपने तहसीलदार को और कलेक्टर को और एसडीएम को, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी कुर्की का नोटिस निकालने की। और हम 21 तारीख का नुनता देते हैं, चाहे कोई सिर फूटे, चाहे कोई जेल भेजे, चाहे कोई लाठी चलाए, चाहे गोली चलाए, हम इस किसान की जमीन नीलाम नहीं होने देंगे। किसान हम जाकर के बैठेंगे। मैं किसान भाई से कहना चाहता हूं, भूमिहीन हो जाएगा भाई, आज ही ये घर परिवार को लेकर के लड़ेंगे, मजबूती के साथ, हौसले के साथ लड़ेंगे। लड़ेगा किसान तो जीतेगा किसान। ये नारा हमने पहले भी दिया था, किसान आंदोलन में भी दिया है, बार बार दिया है। किसान सभा का नारा है, जीना है तो लड़ना सीखो, लड़ते लड़ते जीना सीखो। हम इस नारे को मजबूत करने जा रहे हैं। दोस्तों, जिस तरीके से देश के बड़े पूंजीपतियों को जमीन देने की सरकार ने साजिशें रच रखी है, किसानों का खेती से मोह भंग करवा रहे हैं, जिस तरीके से बड़ा पूंजीपति जमीनें छीन लेना चाहता है, उसके पक्ष में सरकारें फैसला कर रही हैं। अरे 16.5 लाख करोड़ रुपए लोकसभा चुनाव से पहले बड़े पूंजीपतियों के माफ कर दिए गए थे। इस किसान के तो कोई 3-4 लाख रुपए है, उसके लिए ये जमीन नीलाम करने जा रहे हैं। गंगानगर में आपने देखा होगा, डीआरटी कोर्ट ने किस तरीके से ऑनलाइन नीलामी कर दी थी और किस तरीके से वहां के किसान लड़े और उनका तत्काल दर्ज नहीं होने दिया। हम भी आपसे कहना चाहते हैं, जो लोग मेरी बात को पसंद करते हैं, जो ये सोचते हैं कि कोई नहीं, मेरा नोटिस नहीं आया, ये तो रसलाना के किसान का आया है, तो मैं कहना चाहता हूं, आज की अपनी खामोशी कल सन्नाटा लाएगी। इस खामोशी को, चलो उठो, ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। चलो उठो, कोहराम मचा दो। आइए 21 तारीख को तहसील कार्यालय भादरा मजबूती के साथ जोरदार नारे लगाते हुए किसान एकता जिंदाबाद के साथ हम एक छोटे से किसान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आपके पास अपना कोई झंडा है, अपना कोई डंडा है, लेकर के आ जाना। हमारे पास हमारा किसान सभा का झंडा है। हम वहां से आवाज लगाएंगे कि किसान की भूमि नीलामी नहीं होगी, किसान की भूमि का कुर्की नहीं होगी। आपके पास अपना कोई झंडा है तो लेकर के आ जाना, हम स्वागत करेंगे। लेकिन नारा हो, किसान की जमीन कुर्क नहीं होगी, किसान की जमीन नीलाम नहीं होगी। इस नीलामी को उखाड़ फेंकने के लिए 21 तारीख का हम आह्वान करते हैं। तमाम साथी, मेरी तहसील से बाहर कोई साथी मुझे सुन रहा है, चाहे हरियाणा में सुन रहा है, चाहे पंजाब में सुन रहा है, चाहे मेरा कोई साथी गंगानगर के दूसरे हिस्से से, हनुमानगढ़ के दूसरे हिस्से से, चूरू के दूसरे हिस्से से, आइए इकट्ठे होकर के हम किसानों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। अगर आप आ नहीं सकते तो आप इस पोस्ट को शेयर करिए। अगर आप आ नहीं सकते तो आप आवाज लगाइए, जहां बैठे हैं वहां कहिए कि गोपीराम की जमीन कुर्क नहीं होगी, गोपीराम की जमीन किसी तरीके से हम नीलाम नहीं होने देंगे। जहां बैठे हो वहां से आवाज लगाइए। ये आवाज इतनी मजबूत होनी चाहिए जो जयपुर में बैठे राजस्थान के मुख्यमंत्री के कानों तक गूंज जाए और उनका ये हिम्मत नहीं पड़े कि पूरे राजस्थान में कोई जमीन किसी किसान की नीलाम कर पाए। अरे किस तरीके से झूठे वादे करते हैं, रोज किसानों के लिए घोषणा करते हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने नोटिस जारी कर रखे हैं, जगह जगह कुर्की के वारंट निकाल रखे हैं, जगह जगह भूमि नीलामी की इख्तियार दे रहे हैं। कि लोकसभा चुनाव से पहले भी 17 किसानों की भूमि नीलामी का इख्तियार दे रखे थे। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, गोविंद जी डोटासरा और हम सब लोगों ने खूब विरोध किया और ये भूमि नीलामी रुकी। एक बार फिर इन्होंने ये भादरा में हरकत करने की कोशिश करी है। जब तक जिंदा हैं लड़ेंगे और गोपीराम की जमीन किसी भी सूरत में नीलाम नहीं होने देंगे। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। 21 तारीख सुबह 9 बजे भादरा के तहसील कार्यालय में पहुंचे और इस नीलामी के कागज को निरस्त करवाने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया साथियों। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। धन्यवाद।